छोटी बहू। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी हो गई थी और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें और मैं आज वही कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी। बड़ी मामी, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। बस पलटू, जब दो बड़े बात करें तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी माँ को दो बातें क्या कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मुझे बोलने का मौका मिल गया। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से तेरी माँ को पहचानती और तब से इनका ख्याल रख रही हूं मैं। तेरी माँ अपने ससुराल में उसकी गृहस्थी नहीं संभाल पाई तो इसमें किसका दोष है, हमारा? और जो मैंने सहा है अपने ससुराल में, क्या वो तेरी माँ ने कभी सहा? पूछ उनसे। जिंदगी भर तो ये ऐशो आराम करते करते मायके में घूमती रही और तेरी परवरिश भी इन्हीं के मायके में हुई है, ये मत भूल। जिससे अपने मायके के अलावा कुछ पता नहीं हो, वो मेरे एक बार मायके जाने पर मुझसे सवाल करने लगी है, मुझे बातें सुना रही है। ठाकुर जी यहाँ रहती है और आगे भी रहेगी, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइंदा पहले जैसा बर्ताव करने की अगर कोशिश आपने मेरे साथ की तो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा, ये याद रखिए। सब समझ में आ रहा है बाकी? अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कौन आपके दिल में हमारे खिलाफ जहर घोल रहा है। अब सब कुछ साफ हो गया। जहर किसी ने नहीं घोला है। अगर इस घर में कोई जहर घोल रहा है तो वो आप है ठाकुर जी। आप ये क्यों भूल रही है कि इस घर की हर चीज पर मेरी नजर है? बस अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। सब जानती हूँ कि किसने क्या किया है इस घर में। क्या कह रही हो आप? हाँ? कि जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, ये कहना चाहती है? क्या किया है मैंने भाभी? बताइए ना मुझे, क्या कहना चाहती है आप? मैं यही कह रही हूँ कि अब आप सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना इन सब छोटे लोगों के आगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और आइंदा बात करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। और ये जो सारा रोना धोना है ना, ये जाकर अपने कमरे में कीजिए। भाभी, आप वैसे बदल गई क्यों अचानक? मैं बदली नहीं हूं देवर जी, मैं जैसी थी वैसी ही हूं। बस फर्क इतना है कि आप लोगों से मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई। अब एक दिन में कुछ देर के लिए अपने मायके गई तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे, मुझसे जवाब मांग रहे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको देर हो गई तो चिंता हो रही थी। ये लड़के बिना कुछ खाए आपका इंतजार कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहे थे, बस यही बात है। चिंता में तो तू एकदम बेहोश हो गई होगी, है ना? सब जानती हूँ छोटी, बड़ा दिल जल रहा होगा तुम लोगों को मेरी खुशियां देकर। सबको पहचानती हूँ। चिंता से ज्यादा ना जलन हो रही होगी कि घर की बहुएं मेरे साथ क्यों निकल पड़ी। तुम दोनों की बहुएं तो तुम लोगों के साथ नहीं निकलना चाहती, मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना डांटती हूँ, इतना टोकती हूँ, फिर भी मेरे साथ चली गई, क्योंकि वो जानती है ये दुर्गा जितना डांटती है उतना ही लाड़ प्यार भी करती है। वो जितनी मेरी कठोरता से डरती है ना, उतनी ही मेरी दुलार की इज्जत भी करती है। वो जानती है मेरे अंदर भी एक इंसान है जो कभी दूसरे इंसान का गलत नहीं करेगा। रात बहुत हो गई और मुझे अपने कमरे में जाना है। माँ, चाय पीकर जाइए। आज कितना अच्छा दिन बीता ना हम सबका। लगा था घर आएंगे तो घर पे भी खुशियों का माहौल होगा, पर यहाँ तो अलग ही झमेला चल रहा है।
माँ आप ये सारी बातें ना भूल जाइए अभी, और आप पूरे दिन को याद कीजिए। आज लगभग आपकी 10 साल उम्र कम हो गई। और जानती है क्यों? क्योंकि आज आप बहुत खुश थी, इसीलिए। पिशिमा और चाची जी कभी आपके साथ जाना चाहे तो इन्हें भी अपने साथ ले जाना माँ, फिर शायद इन्हें भी समझ आए। खबरदार, इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत तुझ में आती कहां से है? हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जहां अब तक नहीं गए वहां आप क्यों जाएंगे भला? मैं तो अपने मायके तक नहीं जाती। तेरे मायके तुझे पूछता ही कौन है छोटी? और फिर जाएगी भी कैसे अपने मायके? तुझे तो शादी के बाद ही पराया कर दिया तेरे मायके वालों ने। मेरे मायके वालों ने भी मुझे पराया कर दिया था, लेकिन मेरे ससुराल के चलते। तेरी तो कहानी ही अलग है छोटी। तेरे माँ बाबा के मरने के बाद उन्होंने तो तुझे कभी पूछा ही नहीं। तेरे भाइयों ने तुझे एक बार के लिए भी याद नहीं किया। तुझे तो बिल्कुल ही भूल गए, बोलो। एक बार भी मायके नहीं बुलाया। और फिर मैंने तो तुझे कभी नहीं रोका वहां जाने से। लेकिन अब तू ही सोच, अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? तेरे मायके वाले तो तुझे अपना मानते ही नहीं है। माँ, बड़ी माँ ने सही किया कि वो बाहर घूमने चली गई। मैं तो आपको भी कितनी बार कहता हूँ कि कभी समय निकालकर आप भी जाइए। क्या है ना माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है। अब आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगी तो फिर कब सोचेंगी? पिशिमनी, चाय। मैं तेरी हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पीऊंगी। देखिए पिशिमा, अब अगर इस हिसाब से देखा जाए, जब आप मेरे हाथों से चाय नहीं पी रही तो आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगी। हर रोज तो दीदी लोग खाना नहीं बनाएंगी ना, कभी कभी तो मैं भी बनाऊंगी। तब आप क्या करेंगी? भूखी रहेंगी उस दिन? नहीं, मतलब अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है, मैं आपको चाय पीने के लिए भी नहीं बोलूंगी फिर। क्या कहा? देखा छोटू, देखा? देख रहा है इस लड़की को? संभाल ले इसे अभी भी। किस तरह बात कर रही है मेरी माँ से। आना, मैंने आपको कुछ समझाया था, आपको याद है? अभी ये बात रहने दो ना। पिशिमोनी आपसे बड़ी है, ऐसी बातें मत बोलो उनको। लेकिन मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो सिर्फ पिशिमनी आगे क्या करेंगी ये जानना चाह रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर कल को मैंने बोर दीदी से खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली तो ऐसे तो पिशिमनी खा ही नहीं पाएंगी। अब ये आगे क्या फैसला लेना चाहती है, बस यही जानना था। लीजिए, चाय पी लीजिए। आप मेरे हाथों से चाय नहीं पियेंगी तो क्या होगा? इसमें किसका फायदा है? और आप जानती हैं ना कि हमारे घर का नियम है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फिर मैं अब ये चाय किसको दूंगी? फेंकनी पड़ेगी, बर्बाद हो, इससे अच्छा आप पी लीजिए। लीजिए। प्लीज ले लीजिए। आना, मुझे चाय दो ना। जी। आना, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं जानता हूँ एक दिन तुम इस घर में रौनक लेकर आओगी। धीरे धीरे हमारे घर में भी खुशियां बढ़ जाएंगी। माँ अन्नपूर्णा हो तुम हमारे घर की। चाय।
ये क्या बदतमीजी है पोल्टू? कुछ नहीं, चाय नहीं पी। जो लड़की मेरी माँ का अपमान करेगी ना, मैं उसके हाथ की चाय कभी नहीं पी सकता। तो इसका मतलब आप आज रात को कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है बोल दीदी काफी थकी हुई है ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें आज रसोई से छुट्टी देती हूँ। तो आप आज रात का खाना नहीं खाएंगे? बड़ी मामी, आप क्या चाहती हैं? हम ये घर छोड़ के चले जाएं क्या? पोल्टू, जब मैंने पहले ऐसे नहीं सोचा तो अब भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन तुम लोगों को भी तो अपनी गलतियों को देखना है ना। अपने आप को काबू में रखो। और उसके हाथों से चाय क्यों नहीं पिएगा तू? इसने तो तेरी माँ का कोई अपमान नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर आज नहीं खा पाए तो आइंदा भी नहीं खा पाएगी उसके हाथ का। तो इसमें गलत क्या कहा? सही तो कहा है उसने। अब रोज रोज तो तेरी माँ बात नहीं बदल सकती, इसलिए एक बार उसने अच्छे से पूछ लिया। इसमें तुझे अपमान वाली कौन सी बात लगी रे? पोल्टू दादा, अब मैं पिशी माँ की जैसे आपको चाय का कप जबरदस्ती तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि आपने चाय खुद ही फेंक दी है। और आपके घर का नियम तो आप जानती हैं कि हमें दोबारा चाय बनाने की इजाजत नहीं। हाँ, लेकिन ये झालमुड़ी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप खा सकते हैं और ये आपके गले में नहीं अटकेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज तक हमारे घर में किसी भी बहू ने इस तरह से बात नहीं कही जिस तरह से ये कह रही है। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम भी कभी कभी चाहते थे ऐसी बातें कर ले, ऐसे ही आवाज उठाए, लेकिन अहना की तरह हमने कभी हिम्मत नहीं ली। तो हम चुप जरूर है, लेकिन अहना की हर बात से सहमत है। हाँ, और हम भी कोई आटा पीसने की मशीन थोड़ी ना है। बटन दबाया तो शुरू हो गए, बटन दबाया तो बंद हो गए। हम भी इंसान ही तो हैं, क्यों जी? पारो, तुमको तुम्हारी इंसानियत को ना झोले में भर के ना मायके में फेंक के आऊंगा इस चाय के कप की तरह। ज्यादा उड़ना मत। पोल्टू दादा, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। यहाँ ससुराल में रहना मेज दीदी का कानूनी हक है, जो आप उनसे कभी नहीं छीन सकते। तो ये बात बात पर मायके उठाकर फेंकाने की बात करना बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा। पता नहीं कल इतना कुछ हुआ, माँ आज किस मूड में होंगी। सुनो, सबको कह दे रही हूँ, कल जन्माष्टमी की पूजा मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। बाजार का काम कौन संभालेगा? और कल जन्माष्टमी है, इस बात का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। माँ, मैं आज बाजार चला जाऊंगा। आप तो लेकिन हर बार छोटी मोटी पूजा ही करती आई है ना, तो इस बार बड़ी धूमधाम से पूजा, मतलब। हाँ बड़ी मम्मी, धूमधाम से पूजा करने के चक्कर में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। उसका क्या? अब खर्चा होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। इस घर में
सिर्फ जन्माष्टमी की एक पूजा है जो अच्छे से मनाते हैं, और फिर मैंने ये भी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए अन्न प्रसाद का आयोजन भी करूं। बड़ी माँ, आप क्या कहना चाहती है? मतलब आप लोगों के अन्न प्रसाद का आयोजन करेंगी? वो मतलब 5 ब्राह्मणों का भोज, वही ना? 5 ब्राह्मणों को भोज करवाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं। पूजा हमारे पंडित जी ही करेंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रसाद भोग की व्यवस्था करूँ। बुरा मत मानिए, लेकिन आपने एक बार भी सोचा है कि इसके पीछे कितना खर्चा आएगा? जन्माष्टमी की पूजा के लिए घर के बेटों को सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और देवर जी, इस बार आपको भी कुछ देना होगा। मुझे? मेरे तो वैसे ही महीने का इतना खर्चा रहता है कि सांस भी नहीं ले पाता मैं, और ऊपर से ये इसका खर्चा हो जाएगा तो मेरी तो सांस ही अटक जाएगी। भाभी, एक बार और विचार करके देख लीजिए आप। इससे पहले तो पूजा के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है देवर जी, और गृहस्थी का खर्चा भी इतना संभाल संभाल के करती हूँ कि कहीं एक पैसा भी फिजूल में खर्च ना हो पाए। और प्रसाद भोग में थोड़ी खिचड़ी ही तो बनेगी, ऐसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? माँ, आप तो मेरी हालत जानती हैं। दुकान से जितना भी आता है वो बच्चों के खर्चों में भी पूरा नहीं पड़ता है। आप लोगों से लेना पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी माँ, जब आपने कुछ सोचा ही है तो मैं 500 रुपए दे दूंगा। खोकौन, आजकल 500 रुपए में क्या होता है? भाभी, आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। आप तो पहले ऐसी खर्चीली बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस अमीरजादी के चक्कर में आपके दिमाग पर भी भूत सवार हो गया है खर्चा करने का। ये अमीरजादी कितनी अमीर है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इसकी माँ ब्याज पे पैसा लाकर शगुन की साड़ियाँ लेकर आई थी ना, और ये अमीरी तो अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की वजह से झाड़ रही थी ना। अब यहाँ आकर चिपक गई हमारे पैसों से अमीरी झाड़ने। अभी भी सावधान कर रही हूँ भाभी, संभल जाइए। ये लड़की आपको एक दिन के लिए आपके मायके का घुमा लाई, ये तो अपने आप को इस घर की महारानी समझ रही। क्या कहा आपने पिशीमा? मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है कि आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और मैंने माँ से पूजा के बारे में कुछ भी बात नहीं कही है। माँ, आप बताइए, क्या मैंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी सब बातें डाली हैं क्या? तो फिर पिशीमा मुझे खड़ी खोटी क्यों सुना रही है? ठाकुर जी ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही? ये जन्माष्टमी की पूजा करवाने का फैसला मेरा खुद का है। जब मेरी ये पूजा करने की इच्छा है तो ये पूजा होगी, चाहे फिर कोई कुछ दे या ना दे। साल में एक पूजा करने की सोची है, और उसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस पूजा में ना रहे। बड़ी माँ, अगर आपने सोचा है जन्माष्टमी की पूजा के बारे में तो जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। और बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं भी तो कमाता हूँ, जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा। बताइए आप, कितना खर्चा होगा? मैं दूंगा पैसे। तेरे हाथ से तो रेत की तरह पैसा बहता है ना टुक? जब देखो तुझे बस खर्चा करने का मौका चाहिए। अरे तू क्यों उठाएगा पूरा खर्चा? मतलब भगवान का सिर्फ तुझे आशीर्वाद देंगे, बाकी सब लोग फ्री में आशीर्वाद बटोरेंगे? वाह। माँ, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ पैसे दे दूं, लेकिन इस महीने काफी खर्चा हो गया, जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं। आप बोलती हैं तो मैं उधार लेकर दे देता हूँ आपको पैसे। तो उधार करके पैसे लाएगा और उस पैसों से मैं पूजा करूंगी? नहीं माँ, बस मैं भी क्या करूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी है। पूरी की पूरी पगार तो मैं आपके हाथों में दे देता हूँ ना। और मैं हर महीने तुझे उसमें से 500 के कड़क कड़क नोट निकाल के देती हूँ, उसका क्या? माँ, वो सारे तो बस के किराए में ही लग जाते हैं। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आना जाना होता है तो पैसे तो खर्च होंगे ही। और बड़े सिनेमा हॉल में भी तो जाना होता है ना। पिशीमोनी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने पहले भी बोला था ना कि वो खर्चे मैंने नहीं किए थे, वो आहाना ने दिए थे। उसमें से थोड़े बहुत पैसे मैंने दिए थे, लेकिन बाकी आहाना ने ही दिए थे। आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बोल चुकी। बेटा, एक बात बता,
तेरी ये जो धर्मपत्नी है वो क्या काम करती है, कितना पैसा कमाती है कि वो इतना पैसा खर्च कर देती है? हम सब तो जानते ही है ना कि इसकी माँ के बारे में कितना पैसा है इसकी माँ के पास। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये डायलॉग बाजी शुरू कर देगी है? इतना पैसा आता कहाँ से है इसके पास? अरे मामा जी अभी ये बात रहने दीजिए ना। बड़ी मम्मी देखिए, जो जितने पैसे दे सकता है दे, लेकिन मैं इस बार कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने के लिए। आप गलत मत समझिए, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अरे रोज पैसे बचा कर लाते हैं और अलमारी में रखते हैं वो एक डब्बे में। हाँ, अरे यहाँ देना नहीं चाहते ना पैसे, इसलिए इतना बड़े वाला झूठ बोल रहे हैं मामी माँ के सामने। बहुत चोर हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मैं तो इन्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ यहाँ। वैसे तेरे बड़े भैया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास तो सच में ही पैसे नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि 500 रुपए दे देंगे। मैं जानती हूँ उनके लिए ये भी बहुत है। हाँ दीदी, इनके पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए, मैं निकाल कर दे दूंगी। माँ, वो आपके छोटे बेटे का जितना भी शेयर होगा ना वो दे देंगे। मेरा छोटा बेटा पैसे देगा या नहीं ये तू तय करेगी। तो देवर जी आप कितने रुपए देंगे? फल फूल और मिठाई ले आइए। भाभी टुकुन तो दे ही रहा है ना पैसे। टुकुन तो अपना हिस्सा दे रहा है, अब मेरे दोनों बेटे भी तो पैसे दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ने दिया इसीलिए दूसरा नहीं देगा। भाभी खोखन तो वैसे भी 500 रुपए दे रहा, 500 रुपए का देना नहीं देना क्या मायने रखता है? मेरे पास होते तो मैं सच में दे देता चाचा जी। मेरे पास सच में इससे ज्यादा पैसे नहीं है, आप विश्वास कीजिए। और लाऊं भी कहां से? दुकान से कमाता ही कितना हूं मैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे हिस्से का बोझ तो हमेशा दूसरे ही उठाते आए हैं ना। कभी पुलटू तो कभी दादा। खबरदार ठाकुर जी, सोच समझ कर बात कीजिए। आज तक मैंने पोल्टू से घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया है। उसका जितना बनता है उतना ही देता है। और देवर जी आपसे भी कभी मैंने ज्यादा पैसे नहीं लिए। और मेरे पेंशन के पैसों का क्या? वो तो मैं पूरा अपने परिवार पे ही खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? कौन किसका बोझ उठाता है ये सबको पता है। और अगर कोई किसी का बोझ उठा रहा है तो वो मैं खुद हूँ। मैं अपने बेटे का घर खर्च खुद देती हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है पैसे देने की तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के पैसे की। कोई पूजा नहीं होगी जन्माष्टमी की। नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। अब जब आपने अपने मुंह से पूजा की बात की है तो पूजा को कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे चाहेंगी वैसे ही पूजा होगी। कितने करोड़ रुपए लाई हो अपने मायके से? आप ये बात जानकर क्या करेंगी पिशिमा? अगर मेरे पास रुपए ना भी हो ना तब भी ये पूजा जरूर होगी, और ठीक वैसे ही होगी जैसे माँ ने सोचा है। अरे बात बात में इतनी हिम्मत कहाँ से दिखा पाती हो तुम? है जी, ये हिम्मत मेरी नहीं है चाचा जी, ये तो सासू माँ की हिम्मत है। और इस संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण मुरारी जी की इच्छा। और वैसे भी माँ तो कभी भी कुछ भी नहीं मांगती है, बस इतना ही तो चाहा है, तो उनकी इच्छा पूरी करना फर्ज है हमारा। सोच रही थी कि अपने भाइयों को भी इस जन्माष्टमी में बुला लूं। अब समझ में आया कि आप अपने मायके क्यों गई थी। आप अपने मायके वालों को न्योता देना चाहती है और इसीलिए तामझाम किया जा रहा है। और नहीं तो हमारे यहाँ इतना खर्चा करके पूजा कभी होती है क्या? और आपने भी कभी ऐसा करने के लिए कभी नहीं बोला है। अगर माँ अपने मायके वालों को यहाँ बुलाना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है पिशिमा? आप तो अपने मायके में ही रहती है ना। मायके से बिछड़ने का दर्द क्या होता है आपको क्या पता होगा। माँ,
आप बिल्कुल ठीक करिए। आप अपने मायके वालों को जरूर बुलाइएगा। इतने समय से आपने उन्हें नहीं बुलाया, ये बहुत गलत हुआ है। बस एक बात कहना चाहूंगी माँ, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, और मैं ये अपने लिए भी नहीं बोल रही हूँ। और अगर तीनों दीदियों के मायके वालों को भी पूजा में बुलाया जाएगा तो भी अच्छा होगा माँ। इनके मायके वाले तो कभी यहाँ नहीं आते ना माँ। अच्छा, मेरे समधी समधन को न्योता देना है कि नहीं ये भी तू तय करेगी? नहीं चाची जी, मैं कुछ तय नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस माँ को एक सजेशन दे रही हूँ। अब अगर माँ को अच्छा लगेगा तो माँ बुलाएंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बुलाएंगी। मायके वालों को न्योता देने की बात सुनकर कैसे खिल उठा है सबका चेहरा, कितनी खुश हैं देखिए। अगर न्योता देना ही है तो सिर्फ इन 3 बहुओं के मायके वालों को ही क्यों दूं? तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उन्हें न्योता न दूं? मैंने सच में अपने बारे में सोचकर ये नहीं कहा माँ। ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। तो कौन? जी बड़ी माँ, आपको कुछ भी चाहिए होगा मुझे बताना, मैं हाजिर हूँ। क्यों? तू क्यों हर जगह सबसे पहले हाजिर रहेगा? हमारे खर्चे नहीं है क्या जो ये पूजा पे अपने पैसे लुटा देगा? अरे पैसे बचाना सीखो, ये फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है पैसों के लिए तो मुझे बताइए ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज करने की। पर देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि इस बार जन्माष्टमी पे ऐसा ही हो जैसे बड़ी माँ चाहती हैं। बाबा, अगर जन्माष्टमी की पूजा होगी तो सब लोग खुश होंगे ना घर में, बच्चे भी कितना एंजॉय करेंगे। और फिर मैं कमा ही किस लिए रहा हूँ? अपने परिवार की खुशियों के लिए ना। कमाने का क्या ही फायदा बाबा, अगर मैं इतना भी ना कर सकूं तो। और बाबा, अगर पूजा होगी तो माँ भी सच में बहुत खुश होंगी। वो तो बस अभी गुस्सा है तो इसलिए टोक रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे पैसे बर्बाद करके मुझे खुशियां खरीदने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर दीदी अपने पैसे खर्च कर कर किसी को बुलाना चाहती हो तो बुलाए, लेकिन मेरे पति और मेरा बेटा एक पैसा नहीं देंगे, बताए देती हूँ। कितनी छोटी बात कर दे रहे छोटी तूने। अब ये सारे पैसे तेरे पति के हो गए? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए ना, हमारी भी तो उम्र हो रही है, कल को खर्चे आएंगे, बीमारियां होंगी, तो पैसा तो चाहिए ना भाभी, आगे बचत तो करनी पड़ेगी। मैंने कभी कुछ नहीं किया देवर जी इस परिवार के लिए। अपनी पूरी जान लगा दी है इस गृहस्थी को संभालने के लिए, और अपने पेंशन के पूरे पैसे इस घर पे ही तो खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? भाभी, आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है। आपके 2 बेटे, उनकी बहुएं, उनके बच्चे, आपके तो कितने सारे लोग हैं। इसीलिए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, आपका खर्चा ज्यादा जो है। ओ, तो अब ऐसा है ठाकुर जी कि मेरे 2 बेटे हैं तो मुझे ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा क्या? अब इस तरह हर चीज का बंटवारा होगा इस घर में। भाभी, हम पर ये इल्जाम मत लगाइए। बंटवारा आप कर रही है, हम नहीं। अगर ये पूजा करवाने की सिर्फ मेरी ही इच्छा है तो इसके पीछे जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ मैं ही करूंगी। अगर पैसों का बंदोबस्त कर पाई तो होगी पूजा, नहीं तो नहीं। और अगर प्रभु की इच्छा है तो वो हर चीज की व्यवस्था खुद ही कर देंगे। इतने सालों से अपनी पेंशन की रकम इसी घर गृहस्थी के खर्चे में डाल रही हूँ, पूरी की पूरी, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब उसमें से आधे पैसे मैं खुद के लिए बचा के रखूंगी, और फिर उन पैसों से जितना हो सकेगा हर साल पूजा में ही खर्च करूंगी। नहीं माँ, आप पेंशन के पैसे गृहस्थी में ही इस्तेमाल कीजिए, पूजा के पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। अरे तो पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? देखते हैं चाचा जी, पैसे आसमान से गिरते हैं या धरती का सीना चीर कर पैसे निकलते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चाचा जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? मतलब अगर घर में पूजा होगी तो क्या आप खुश नहीं होंगे? मामा जी, अब जाने दीजिए ना, इस लड़की के किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सबको पता ही है ना, जो इसके मन में आता है, मुंह में आता है, सबके सामने बस बक देती है। आना,
आप इन सब चीजों में मत पड़ो ना प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आप माँ का दिल रखने के लिए बोल रही हो ये सब, लेकिन माँ ये सारे पैसे लाएंगी कहाँ से? बड़ी माँ, आप प्लीज मुझे बताइए ना कितने पैसे की जरूरत है, मैं कर लूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज। जितना भी खर्चा होगा मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगी। अब तुम लोगों के माँ बाप की इतनी खरी खोटी नहीं सुन सकती मैं। आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, इसके आगे भी नहीं झुकाऊंगी मैं। और फिर ये मेरे अकेले की पूजा नहीं है, पारिवारिक पूजा है। और अगर इसके लिए भी मुझे इतनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं है पूजा की। पता नहीं छोटी बहू कहां से बोल रही है कि पूजा होगी, ये तो वही जाने। इस बार जितने भी रुपए मेरे पास होंगे बहुओं को दे दूंगी। इस बार का सारा अनुष्ठान वही संभाले। भाभी, अब बहुओं को ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रही हो? सर पर नहीं चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी, घर गृहस्थी के काम सिखा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं इनको सर पे चढ़ा रही हूँ तो मुझे ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। माँ, आप भरोसा रखिए, ये पूजा जरूर होगी। और अगर आपने सोच लिया है ये पूजा होगी तो इस पूजा को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी है माँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या इस पूजा के लिए सड़कों पर जाके कटोरा लेके भीख मांगोगी क्या? पोर्टू, ये क्या बोल रहा है तू? घर की बहुओं से इस तरह बात नहीं की जाती है। और घर की बहुएं कुछ भी बोल दें, अनएम्प्लॉयड यूजलेस लड़की पैसा अरेंज कर देगी। कहां से करेगी अरेंज, कैसे करेगी अरेंज? हाँ ना, आप समझने की कोशिश करो। आप माँ को उकसा रहे हो। हाँ ना, कहाँ से आएंगे पैसे? किसी से तो मांगने पड़ेंगे ना। पता नहीं कहां से आएंगे, लेकिन अगर माँ ने चाहा है कि पूजा होगी तो जरूर होगी, और इस साल ही होगी। माँ जिस जिसको न्योता देना चाहती है वो देगी। माँ, आप मामा जी को फोन करके न्योता दे दीजिए। मैं कह रही हूं ना, इस बार जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। प्लीज अंदर आओ। हाँ, आपको सबके सामने कुछ भी कहने की क्या जरूरत थी? भाभी अभी खड़ी थी ना वहां, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तो आपने पूजा कराने की जिम्मेदारी क्यों ली? आपने सोचा कि पैसे कहां से आएंगे? आप समझती है ना कि सब लोग आपसे चिढ़े हुए हैं ना। आना, अगर ये पूजा नहीं हुई तो सब लोग आपको दोष देंगे। बुआ चाची वैसे ही आपसे बहुत चिढ़ी हुई हैं, याद है ना आपको? मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर माँ ने चाहा है तो इस घर में पूजा जरूर होगी। सही। आना, आप हर बार ना कुछ ऐसी बातें कर देती हो जिससे मेरी जान हलक में आ जाती। आप जादूगर हो, मैजिक आता है आपको? ऐसे छड़ी घुमाएंगे आप जादू की और पैसे आ जाएंगे हाथ में? नहीं, कोई मैजिक नहीं जानती हूँ मैं, सिर्फ अपने मन की सुनती हूँ। और मेरा मन कहता है कि पूजा करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी खुद माँ से पूजा करवाएंगे, देखना। आपको हर चीज में बड़प्पन दिखाना जरूरी है क्या? हाना, आप जानती है ना कि घर वाले आपसे चिढ़े हुए हैं, तो क्या जरूरत थी पूजा की जिम्मेदारी लेने की? आज माँ का मूड अच्छा था तभी उन्होंने आपकी सारी बातें मानी है। कल जब उनका मूड बदल जाएगा ना तो बुआ और चाची के साथ मिलकर वो आपकी जान ले लेंगी। आपको समझ ही नहीं आती ये बात। माँ को मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। अपनी माँ के बारे में इज्जत से बात कीजिएगा, क्यों इस तरह अपनी माँ के बारे में बोलना आपको शोभा नहीं देता है। अब मुझे कैसे बात करनी है ये भी आप सिखाएंगी? आपने क्या मुझे यहाँ झगड़ा करने के लिए बुलाया है? हाँ ना, मैंने आपसे झगड़ा करने के लिए आपको नहीं बुलाया, बल्कि आपको डांटने के लिए बुलाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। आप बिल्कुल अपने पोल्टू दादा की आवाज में बातें कर रहे हैं, और मुझसे ऐसे कोई बात करे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता।
एक तो आप मुझे पोल्टू दादा से कंपेयर कर रही हैं, ऊपर से आप जैसा चाहती मैं वैसे आपसे बात करूं। जी, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको इज्जत से बात करनी पड़ेगी। मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ, बस थोड़ी सी इज्जत। आहना प्लीज आप बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो। फालतू में जिम्मेदारी ले लिया आपने पूजा की। कहां से जुगाड़ होगा पैसों का? कल है पूजा, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं पता। वेरी गुड, नहीं पता तो आप इतना अकड़ क्यों रही? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अगर आप इतना ही सोच रहे हैं तो फिर मेरी मदद कीजिए ना। आहना मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपने मेरे भरोसे बात की है क्या उन लोगों से? नहीं नहीं नहीं, आपके भरोसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं जानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है। तो फिर आपके पास कितने पैसे? कितने पैसे लेकर आई थी आप अपने मायके से जो खत्म ही नहीं हुए अभी तक? ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही बचे हैं और उसमें से पूजा का पूरा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस बन गया ना। आपने माँ की खुशी के लिए ये जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन आप ये भूल गई कि माँ अब आप पर भरोसा करने लग गई हैं। अब वो ये जानती हैं कि आप ये पूजा करवाओगे, कैसे भी पैसों का जुगाड़ करोगे, लेकिन ये पूजा नहीं हो पाएगी, आप फेल हो जाओगे। पूजा हमारी होते होते रह जाएगी, देखना आना। सब लोग मुझे ताने मारेंगे, 10 बातें सुनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। क्यों? आपसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जिसको जो सुनाना होता है मुझे सुनाता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप पे कोई भी नहीं हंसेगा। और पूजा क्यों नहीं होगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो हम छोटी पूजा रखेंगे। और वैसे भी हर बार आपके यहाँ बिना किसी तामझाम के ही जन्माष्टमी होती है ना। वो तो बस इस बार माँ थोड़ा पूजा अच्छे से करवाना चाहती, अपने भाइयों को बुलवाना चाहती। आप ही माँ को वहां फुसला कर लेकर गई थी ना उनके मायके। हमारी उन लोगों से दूरी हो गई थी, तो आप लोगों को क्या जरूरत थी उनको वहां लेकर जाने की? और वैसे भी मैं सब कुछ साफ साफ समझ चुका हूँ कि माँ ने ये पूजा इसलिए करवाई है क्योंकि वो अपने मायके वालों को इनवाइट करना चाहती। अगर माँ ये पूजा करवा भी रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? माँ के मायके वाले हैं वो, उनका हक बनता है उन्हें इनवाइट करने का। और आप लोगों ने उनके साथ रिश्ता ना रखे, अच्छा किया है क्या? देखिए, आप उनको नहीं जानते, लेकिन माँ के तो अपने हैं ना वो। तो उसमें मुझे माँ को फुसला कर उनके पास लेकर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आप अगर हमारे साथ चलते ना, तब देखते माँ कितनी खुश थी वहां जाकर, जैसे बिल्कुल अलग ही हो कोई। लेकिन आपने कभी भी अपनी माँ को जानने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा सिर्फ उनका गुस्सा ही दिखता है आपको। लेकिन आप एक बात नहीं जानते, उनके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, कितने द्वंद्व और संघर्ष भरी रही है उनकी जिंदगी। आना, आप हमारे घर में क्या नारी मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चलाना चाहती हो? हाँ, फेमिनिस्ट हैं आप? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। वाह, भोल्टू दादा की संगति का अच्छा असर दिख रहा है मुझे। बिल्कुल उनके जैसी बातें कर रहे हैं आप। फैंटास्टिक। आज आपका ये रूप भी देखने मिल गया। ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मैं ताना क्यों मारूंगी? बस आपको जैसा देखा वही बता रही हूँ। खैर, और ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, माँ की इजाजत नहीं है। आती हूँ। दीदी, जन्माष्टमी की पूजा कल है और अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है। अरे तेरे भैया को बोल दिया है मैंने, उन्होंने कहा है जो सामान मंगवाना है उसकी लिस्ट दे देना। माँ ने पैसे भी दिए हैं, उतने पैसों में तो सिर्फ पूजा का सामान ही आ पाएगा। तुझे पता है, माँ ने अपने घर वालों को न्योता दे दिया है, मामा जी के घर को। हमारे भी तो मायके वालों को बुलाने के लिए बोला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने लोगों का इंतजाम हम करेंगे कैसे? एक काम करते हैं, अपने मायके वालों को ना छोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं हो पाएगा इतना इंतजाम? एक काम करते हैं, उनको नहीं बुलाते। से एक बात बता ना, तुझे क्या जरूरत थी माँ के सामने बढ़ चढ़ के ये सब कुछ बोलने की? तू बता, अब ये इतना बड़ा इंतजाम तू करेगी कैसे? क्या करेगी? पता नहीं दीदी, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि माँ ने जैसा चाहा है पूजा वैसी ही होगी।
अरे वो सब ठीक है, इस तरफ देखा है मेरी सासू माँ और छोटी मामी कैसे भटक रही हैं पूरे घर में। अरे जोड़ी बन गई है दोनों की, देखा कि नहीं देखा? हाँ दीदी, वो तो है ही। मुझे क्या लगता है ना, ये दोनों मिलकर बड़ी माँ को कैसे नीचा दिखाए इसी की तरकीब ढूंढ रही होंगी। जी नहीं दीदी, असली मकसद माँ को नीचा दिखाना नहीं, मुझे नीचा दिखाना है। मैंने माँ का सपोर्ट किया ना पूजा के लिए, इसीलिए अब वो सबके सामने साबित करेंगी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हूँ। लेकिन वो मुझे भी नहीं जानती, मैं छुपने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो कैसे करेगी तू इंतजाम? हाँ, तेरे बड़े भैया भी यही कह रहे थे, तूने माँ को जबान तो दे दी है, लेकिन इतना सारा इंतजाम करेगी कैसे? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।